Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों फिर से एक और बार हमारी चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर फिर से एक और बार। तीसरा टेस्ट था आज और पहला दिन एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया 166 पर 2। पुवोस्की ने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया की ओर से और इंडिया की ओर से नवदीप सैनी ने डेब्यू किया था। पुवोस्की का हालांकि डेब्यू काफ़ी अच्छा रहा। नवदीप सैनी ने भी एक विकेट जरूर निकाला। डेब्यू मैच में आज विकेट उन्होंने जरूर निकाला, लेकिन थोड़े से महंगे रहे आज नवदीप सैनी और इंडिया के लिए ये दिन कुछ खास रहा नहीं आज का। अगर विकेट का रुख देखते हुए अगर इन्होंने एक 160 प्लस रन बनाए हैं तो अगर उन्होंने विकेट गंवाए नहीं थे, विकेट इतना आसान चल रहा था, तो स्कोर करीब 190 के आसपास होना चाहिए था। तो अगर रन रेट को कंट्रोल किया गया, विकेट हालांकि मिले नहीं, अगर एक दो कैच में से अगर एक कैच भी लपक लेते ऋषभ पंत तो सिनारियो कुछ अलग होता। और जो ऐसे ऑस्ट्रेलिया जो डोमिनेट करती हुई दिख रही है वो उतनी दिखती नहीं। हालांकि बात बहुत कुछ बिगड़ी नहीं है। कल का 1 घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर उसमें 1-2 विकेट अगर चटका लिए गए तो फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो आज जो दिख रहा है वो कल पहले घंटे में इतना ही पावरफुल दिखेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो डर था वही आज हुआ। मुझे लग रहा था कि अगर अच्छा हो अगर ऋषभ पंत कैच ड्रॉप ना करे कीपिंग में, आज वैसा ही हुआ। 2 कैच आज उन्होंने ड्रॉप कर दिए जिसके चलते पुवोस्की 66 रन बना गए। अब ऋषभ पंत और ये वो जो एक कैच था वो उतना मतलब 2 कैच छोड़े गए, ऐसे भी नहीं है कि बहुत आसान कैच थे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कैच पकड़े जाने चाहिए। 2 में चाहिए। से मैं कह रहा हूँ कि 2 में से एक कैच भी अगर पकड़ लेते तो बात बैलेंस हो जाती। लेकिन अब ऋषभ पंत है, अगर आप उनको बैटिंग के लिए ले रहे हैं, पीछे से जो बोलते रहते हैं उसके लिए आप ले रहे हैं, तो फिर 1-2 कैच जाहिर है ड्रॉप होंगे भी। और हालांकि विकेट बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है, तब जाके ये कैच आपको महंगे पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आज एक बात दोनों प्रीमियर बैट्समैन हैं जी। लेकिन एक बात आज अच्छी रही, वार्नर आज प्लेइंग 11 में थे ऑस्ट्रेलिया की ओर से, लेकिन आज वार्नर को सस्ते में आउट किया आज इंडियन बॉलर्स ने। मोहम्मद सिराज ने आज एक अच्छी गेंद डाली और बाहर की बॉल को मारने की कोशिश में डेविड वार्नर अपना विकेट गवा बैठे और एक अच्छा कैच था चेतेश्वर पुजारा के द्वारा। ये एक अच्छा कैच था शुरू में, और ऐसे कैच निकल भी जाते, थोड़े से ऊपर से होता तो वो भी कैच ऊपर से चला जाता या उनके हाथ में ना आता। लेकिन जो भी हुआ, एक वार्नर का बहुत ही खराब शॉट था ये। जब 8वीं-9वीं गेंद स्टंप के ऊपर गेंद थी, इससे ठीक पहले उन्होंने वही गेंद पे वो बीट हुए थे, उसके बाद भी उनको संभल जाना चाहिए था, लेकिन वो संभले नहीं। और जो वार्नर का जो डर था वो खैर वो तो पहली 10-15 मिनट में ही वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब जो पुवोस्की जो उन्होंने खेला, वो लगता है कि जैसे जो स्मिथ ने जो स्टाइल अपनाया है वही स्टाइल लेबुशन खेल रहे हैं, और उसी प्रकार के खिलाड़ी ये पुवोस्की भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 और स्मिथ की परछाई मिल चुके हैं, एक पुवोस्की और लेबुशन। हाँ देखो, वो तो एक तो बड़ी कड़ी परछाई है लेबुशन। हाँ, अगर आगे चल के पुवोस्की भी, जिनके लक्षण ऐसे लग रहे हैं, हाँ अगर वैसे ही अगर हो गए खतरनाक जैसे लेबुशन हुए हैं, तो फिर हो सकता है कि किसी भी टीम को एक ही प्रकार के, एक ही स्टाइल के, एक ही तरीके के 3 खिलाड़ी को एक ही इनिंग में आउट करना, और आगे चल के इंटरनेशनल क्रिकेट को ये सब जो सितारे पुवोस्की के नाम पे उभर रहा है। हालांकि उनका कब का डेब्यू हो जाना चाहिए था बिल्कुल जी। वो पिछले साल भी इंजर्ड हुए थे जब आते अभी भी खेलने वाले थे, तब वो प्रैक्टिस मैच में उनको गेंद लग गई थी। लेकिन आज जितना भी खेला अच्छा लगा कि आज उनके थोड़ा फ्रंट फुट में थोड़ा सा दिक्कत मुझे नजर आई, क्योंकि वो पूरा फ्रंट फुट नहीं निकल रहे। वो थोड़ा सा निकालते हैं फ्रंट फुट अब, लेकिन एक डेब्यूटेंट के पास, और जबकि इंडियन जैसी खौफनाक बॉलिंग अटैक के सामने आप अगर समझते कि उन्होंने आधा पौना घंटा निकाल लिया तो एक अपना काम कर लिया। हो सकता है कि ऐसे ही सितारे उभरते हैं और हमें मौका मिला कि एक आने वाला जो राइजिंग स्टार है वो हमारे नज़र के सामने, वो किस तरह से डेब्यू किया, किस तरह से खेला। तो उनका खेलने का अंदाज, अगर उनकी कमजोरी को जल्दी पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है कि आने वाले दिन में सब टीमों के लिए ये पुवोस्की एक अच्छा ओपनर के तौर पे उभर सकते हैं।
लेकिन शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत हो रही थी आज पुवोस्की को। हाँ, जो शुरू का जो पहला ही जब शॉर्ट बॉल उनको फेंका गया तो उन्होंने उसको हुक करने की कोशिश की थी और बड़े ही समझो कि बड़े ही प्रतिकूल लग रहे थे तब, और तब वार्नर ने उनको समझाया भी। लेकिन जब ऐसे कोई इंटरनेशनल डेब्यू होता है तो आप कोहली से लेके किसी भी बैट्समैन को देख लो, सुनील गावस्कर को छोड़ के इतना प्रभावशाली एज एन ओपनर इतना प्रभावशाली डेब्यू नहीं होता। लेकिन वो लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं क्रिकेट के गट्स, क्रिकेट के गुरूर, क्रिकेट के सीक्रेट, बैटिंग की टेक्निक, वो सब आहिस्ता आहिस्ता वो सीखी जाती है। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं सर अश्विन की ओर। तो आज अश्विन का भी कुछ कमाल नजर नहीं आया बॉलिंग में। आखिरी आधे घंटे में लग रहा था, आखिरी आधे पौने घंटे में कि विकेट में थोड़ा टर्न मिल रहा है। हालांकि ये बिल्कुल बेजान विकेट है। एक तो जाडेजा को बहुत देरी से लाया गया, जबकि उनको 35 के ओवर के आसपास ले आना चाहिए था, जबकि किसी भी बॉलर को सफलता नहीं मिल रही थी। तो लेकिन रहाणे ने सोचा होगा कि उनका मेन आधार, पूरा विश्वास ज़्यादातर अश्विन के ऊपर है, तो अश्विन को बरकरार रखा गया और वैसे सैनी को भी देरी से लाया गया। तो ऐसा बनता है कि अगर आपके पांचों बॉलर है, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है कि जैसे विकेट टेकर नहीं है, तो सबको 35 ओवर 30-40 ओवर तक हर एक बॉलर को एक टर्न तो मिल जाना चाहिए, जब ऐसा बिल्कुल बेजान विकेट हो और दूसरी ओर से कोई प्रेशर नहीं बन रहा हो। अगर जब रविंद्र जाडेजा आता तो क्या है कि वो रन रेट को और कंट्रोल करता और प्रेशर बनता, और उसकी वजह से उनको चाहे विकेट मिले न मिले दूसरे छोर से विकेट मिलते। तो ये था आज का हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस डे 1 का। हाँ, लेकिन दर्पण ये है कि डे 1 के बाद भी ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने काबू पा लिया है। हालांकि उन्होंने जरूर 2 सेशन जीत लिए हैं जी, लेकिन अगर कल 1 घंटे के अंदर इंडियन जो अटैक बहुत खौफनाक है, आज पिच की वजह से अगर विकेट नहीं मिल पाई, एक आध 2 कैचेस ड्रॉप है, इससे विकेट नहीं मिल पाई, लेकिन अगर कल के 1 घंटे के अंदर या पहले सेशन के अंदर मैच का रुख बदल भी सकता है। अगर नहीं बदलेगा तो इंडिया को फिर ये मैच बारिश और ड्रॉ उसी के लिए जाना होगा। जी बिल्कुल। कल अगर इंडिया के गेंदबाजों ने पहले घंटे में विकेट ना निकाली तो दिक्कतें जरूर खड़ी करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि उनके पास लंबी बैटिंग लाइनअप है। अभी वेड का आना बाकी है, जो 2 टेस्ट मैचों से ओपनिंग कर रहे थे, वो इस बार मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो वेड का आना बाकी है, पेन का आना बाकी है जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के। उनके बाद कमिंस भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, स्टार्क भी एक अच्छी पार्टनरशिप जमा सकते हैं। तो अगर कल पहला घंटे में विकेट ना लिया तो बिल्कुल चुनौती खड़ी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन विश्वास रखो जी, ये भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर लगातार 2 टेस्ट में 200 के अंदर ऑल आउट करने वाली ये टीम है जी। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 घंटे के अंदर इंडिया को कम से कम 2 विकेट न मिले, और 2 विकेट मिलने के बाद उसका मेन अटैकिंग बैट्समैन, प्रीमियर बैट्समैन पेविलियन में जा चुके होंगे। तो अगर अभी भी इंडिया 350 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल कर लेता है तो गेम ओपन रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल बारिश नहीं होगी, कल इंडिया का अटैक अच्छा होगा और फील्डिंग भी बड़ी चुस्त होगी और ऑस्ट्रेलिया को 350 में निपटा दिया जाएगा, हम आज का शो यही खत्म करते हैं। जी, तो ये था आज का हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस डे 1 3rd टेस्ट मैच के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए स्ट्रेट ड्राइव के साथ और आपका प्यार भेजते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।